नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरबी मैथ को पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपको ट्रिक पसंद आने वाली है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपए हो जाए। ये कह रहा है वह राशि बताइए जो 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2420 रुपए हो जाए। कोई राशि है जब उस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज होगी 1 वर्ष बाद तो वह 2420 होगी। इसे कैसे करेंगे एकदम बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे इसे बेस्ट। 10% हमारी रेट दी हुई है तो 10% बराबर कितना होता है 1/10। अब ये कह रहा है कि 10% की ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 पर हमें कितनी ब्याज मिल रही है 1 रुपये। तो यहाँ से जो मूलधन है और उस ब्याज का रेशियो लिखेंगे तो 10:11 हो जाएगा। इसका रेशियो होगा 10:11। 2 वर्ष बाद ये कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो इस पर 10 पर इसका वर्ग करेंगे अनुपात 11 का वर्ग। तो ये यहाँ से कितना होगा, ये होगा 100। इसका जो रेशियो होगा 100:121 हो जाएगा। गॉट इट। ये होगा 100:21। तो इस 121 की जो वैल्यू है हमारी वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2420 रुपए हो रही है। तो जो 121 रुपए की वैल्यू 121 की वैल्यू है वो हमें दी हुई है। 100 की वैल्यू पूछ रहा है तो निकालेंगे 2420। ये कितने टाइम कटेगा इससे, ये होगा 20। 121 को जब काटेंगे तो 20 बार कटेगा, या जैसे ये इंटू हो रहा है इतने 20 टाइम है तो इसका 100 का 20 टाइम करेंगे इंटू 20, तो ये होगा हमारा 2000 रुपए। तो यही वो राशि है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 2420 रुपए की 2000। बेस्ट ट्रिक के लिए आर्य मैथ पावर को सब्सक्राइब कर लें। 10 और 11 की रेशियो दिया हुआ है, वो कह रहा है 10%, तो यहाँ से रेशियो हमने निकाला 10 और 11 का। 2 वर्ष की कह रहा है तो हमने वर्ग किया तो हमारा 100:121 रेशियो निकल के आया। 121 की हमें वैल्यू दी हुई है। हमसे पूछ रहा है कि मूल राशि क्या होगी, तो राशि हमारी 100 में निकलेगी। तो 100 की वैल्यू दी हुई आ गई हमारी 2000 रुपये। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। लो ब्रदर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी होगी। ये कह रहा है कि जो हमारी राशि है उस पर 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो मूल राशि क्या होगी। मूल राशि पूछ रहा है। इसे बेस्ट ट्रिक के साथ देखेंगे तो हमारा 5% कितना होता है 1/20 होता है। ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष में, तो इसका हम कितना करेंगे वर्ग करेंगे, तो ये होगा हमारा 400। जो बट्टे में संख्या है नीचे 20 उसका वर्ग करेंगे 400। इसका हम 2 वर्षों का ब्याज निकालेंगे अगर तो कितना होगा, इसका 5% निकालेंगे तो 1/20 का करना पड़ेगा इसमें, तो इसका भी 1/20। तो ये कितना होगा 20 का जब 4 ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 20 दूनी 40 होते हैं तो 20 बार, तो ये भी 20 बार। तो यहाँ से 20 का जब हम 1/20 और निकालेंगे, मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले वर्ष की 7-8 ब्याज होती है उस पर भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो कितना होगा 1/20, तो इसका एक निकल के आएगा 1। तो ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे वर्ष का हमारा कितना है 20 है और 1 है। पहले वर्ष में तो 20 है, दूसरे वर्ष में 20 और 1 है, तो कितना निकल के आया 21। दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो होगा 21 और 21 की वैल्यू हमें दी हुई है। दूसरे वर्ष का 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो दूसरे वर्ष का हमारा 420 रुपए है, 420 रुपए। तो यहां से निकालेंगे 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू निकल के आएगी 20 रुपए। जब 1 की 20 रुपए है
तो ये कह रहे हैं कि मूल राशि क्या होगी, मूल राशि हमारी 400 के रेशियो में है, तो हम 20 का हम 400 से गुणा करेंगे, हमारी मूल राशि निकल के आ जाएगी। तो 400 गुणा 20 बराबर होगी हमारी यहाँ से 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। गॉट इट, गॉट इट। आंसर 8,000 रुपये। एकदम सिंपल है, बेस्ट ट्रिक के साथ। आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट देख लो तो यहाँ से 21 की वैल्यू 42 दी हुई है, तो 2 20 बार, तो 20 का हम 400 में डायरेक्ट गुणा करेंगे सोच के, और ऑप्शन पे टिक करना है। 8,000 रुपये आंसर, 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रिक अच्छी लग रही है तो दबा के लाके शेयर ठोकिए। क्वेश्चन नंबर 3 आगे ब्रदर देखेंगे। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष में 1,261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो वह धनराशि पूछ रहा है, उसमें 5% तो ब्याज दर दी हुई है और 3 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, और जो हमारी ब्याज है वो है 1,261 रुपए प्राप्त हो रही है। तो धनराशि निकालनी है, एकदम चुटकियों में कर देंगे ऐसे। तो ये देखेंगे 5% हमारा कितना होता है, 1/20। गॉट इट। अब यहां से करेंगे हम, तो 20 जो हमारा रेशियो क्या होगा इसका, 20:21 होगा। कह रहा है 3 वर्ष टाइम दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो 20 का क्यू अनुपात 21 का क्यू। अब देखेंगे ये जो हमारी, ये तो केवल ब्याज ही है ना, तो 20 का हम क्यू करेंगे तो ये कितना होता है 8,000 रुपये अनुपात 21 का जब क्यू करेंगे तो ये होता है 9,261 रुपये। गॉट इट। यहां तक समझ में आया। अब ये कह रहा है कि जो हमारी मूल राशि है, मूलधन है उसका, और जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन का जो रेशियो है 8,000 रुपये अनुपात 9,261 रुपये निकल के आया। तो यहाँ से जो हमारा डिफरेंस होगा वही हमारी ब्याज होगी। तो यहाँ से जो हमारा डिफरेंस निकल के आया 1 2 मतलब 1,261 रुपये निकल के आया, और इतनी हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हो रही है। तो इसकी वैल्यू ही हमें दी हुई है 1,261 रुपये, 1,261। तो ये कितने बार कटेगा, एक बार कटेगा। तो एक का जो हमारी मूल राशि है 8,000 रुपये, इसमें 1 का गुणा करेंगे इंटू 1, इसका अगर 1 में गुणा करेंगे तो ये भी होगा हमारा 8,000। तो यहाँ से हमारी धनराशि जो निकल के आई वो निकल के आई 8,000 रुपये। यही इसका आंसर है। ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। लो जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 4 ब्रदर। इसमें दिया हुआ है वेरी इजी क्वेश्चन, वैसे इजी नहीं है लेकिन मैं इजी बना दूंगा एकदम शॉर्ट ट्रिक से। वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपए की राशि X% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3,993 रुपए हो जाती है। तो X का मान बताइए। टाइम दिया हुआ है हमारा 3 वर्ष, मूल राशि दी हुई है 3,000 रुपए, और मिश्रधन दिया हुआ हमारा 3,993 रुपए। रेट दी हुई है X% और X का ही वो मान पूछ रहा है। तो इसे कैसे करेंगे, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेंगे। तो 3,000 अनुपात 3,993। जब से 3 से काटेंगे अगर तो ये कितने बार कटेगा, ये कटेगा 1,000 अनुपात 1,1,3,1। अब काटेंगे, अब तो कट नहीं कट रहा ना। तो ये कह रहा है 3 वर्ष में, तो क्यू करना है ना। तो ये देखेंगे हम किस संख्या का क्यू है, ये हमारा है 10 का क्यू अनुपात, ये देखेंगे किसका क्यू है, ये है 11 का क्यू। अब यहां से हमें रेशियो निकालना था। तो जो हमारा मूलधन और उसका रेशियो जो होगा मिश्रधन का, तो वो होगा हमारा 10/11। तो यहां से हमें रेट निकालनी है। तो रेट कैसे निकालेंगे, 10 पर कितना मिल रहा है, 1 का, किस पर मिल रहा है 10 पर, अपॉन 10 इंटू 100। तो इससे अगर 10 से ये 100 काटेंगे तो कितनी बार कटेंगे, 10 बार। तो ये निकल के आएगा हमारा एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारा 10%। ओके, गॉट इट, समझ में आया। यहां से हमारी जो रेट निकल के आई एक्स की वैल्यू वो निकल के आई 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लौंडों को जोड़ो यार, दबा के लाइक एंड शेयर ठोको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि मूल राशि 10 रुपए, ब्याज दर 2% प्रति वर्ष हो तो व्यक्ति को 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी।
उसका जो मूलधन दिया हुआ है, मूल राशि वो एस रुपए है, ब्याज दर दिया हुआ है वो है 2R%। तो वर्ष कितने होंगे, 3 वर्ष। तो इसका जो इसमें केवल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ऑप्शन दिए हुए हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है एस मूल राशि, तो हमारा क्या होता है P कोष्टक में 1 प्लस R/100 की पावर n, यही होता है। तो देखेंगे जो हमारी मूल राशि है एस देखेंगे, एस तो कॉमन है, ये तो हो ही नहीं सकता, कैंसिल, इसमें नहीं है। और ये 3x दे रखा है, तो यहाँ पर तो एस है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल। अब ये दोनों देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस R/100 होता है, तो R जो हमारी यहाँ पर 2R है, तो 2 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। तो देखेंगे यहाँ पर R/50 है, तो तीसरे ऑप्शन में, और यहाँ पर R/100 है, और की पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो कौन सा, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर 2R होगी तो 50 बार आए, वो 2 से 100 कट जाएंगे 50 बार, तो हमारा कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। कैसे मैं बताऊं, देख लो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P कोष्टक में 1 प्लस R/100 की पावर n। यहाँ पर इनको मान को पुट करके देख लो बस, S कोष्टक में 1 प्लस जो हमारा ब्याज दर रेट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2R/100 की पावर n जो दी हुई है वो दी हुई है 3 वर्ष, इज इक्वल टू S कोष्टक में 1 प्लस, ये 2 से ये कितने बार कटेगा, 50 बार कटेगा, R/50 की पावर 3। आंसर राइट, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आगे बोला था, देख लो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपए एवं 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। दर पूछ रहा है इसमें, जो हमारी 3 वर्ष में है वो 800 रुपए है, और चौथे वर्ष में हमारी कितनी हो रही है, 840 रुपए। तो निकालेंगे 800 हमारी 3 वर्ष में अनुपात 840 हमारी, सॉरी 840 जो है हमारी वो है 4 वर्ष में। तो मैंने बताया था जो 3 वर्ष में 800 रुपये, ये हमारा 3 वर्ष का मिश्र धन है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो हमारी मिश्र धन पर ही जुड़ती है। चक्रवृद्धि ब्याज जो नेक्स्ट ईयर में जुड़ेगी, जैसे हमारी 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन है, तो तीसरे वर्ष में अगर पूछेंगे तो हमारी 2 वर्ष का जो मिश्र धन होगा उस पर हमारी तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ी जाएगी। तो हमारी 800 रुपये 3 वर्ष की है, तो हमारी चौथे वर्ष की 840 रुपये है, तो कितने का डिफरेंस है, इस पर कितनी जुड़ रही है, 40। तो 800 का 40 कितने परसेंट है ये पूछ रहा है, अपॉन 800 इंटू 100, तो इस 00 से ये 00 कटेगी, राइट। 8 से अब ये 40 काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 5 बार, तो यहाँ से जो हमारी रेट निकल के आई वो निकल के आई हमारी 5%। गॉट इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3 वर्ष में 800, 4 वर्ष में 840, 40 रुपए उसमें बढ़ रही है, बस चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर साधारण ब्याज होती तो हमको यहाँ से मूलधन निकालने के बाद निकालना पड़ता, लेकिन वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमारी रेट जो होगी वो होगी 5%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रेखा ने 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपए की राशि निवेश की n वर्षों बाद। उसने दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा n वर्ष। n वर्ष बाद 13,230 रुपए जो मिले उसे जो मिश्र धन के रूप में मिले, 13,230 रुपए मिले, तो n का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे कि हमारा जो मूलधन है वो तो 12,000 है और जो मिश्र धन है हमारा 13,000। तो देखेंगे 12,000 अनुपात 13,230, इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0 से 0 कटेगी, इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 400 अनुपात, इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये होगा हमारा 441 441 बार। अब तो कट नहीं रहा, बस लास्ट हो गया। तो ये हमारा कितने का वर्ग है, देखेंगे 20 का अनुपात 441 कितने का होता है, 21 का वर्ग। तो यहाँ से हमारी जो n क्या होती है, n हमारी पावर होती है, तो इनके दोनों पर पावर कितनी है, 2। तो हमारी जो n होगी वो कितना हो गया, टाइम 2 वर्ष। यहाँ से हमारी 2 वर्ष से n निकल के आई, राइट। गॉट इट, समझ में आया।
हमारा मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो ये है, तो हमने इनका रेशियो निकाला तो 400 अनुपात 441 निकल के आया। 400 हमारा 20 का वर्ग है, 441 21 का वर्ग है। तो जो हमारी पावर होती है वही हमारा टाइम होता है, तो n बराबर 2 वर्ष। यदि अगर आपको ये डाउट हो कि 5% रेट भी तो दी हुई है, तो 5% हमारी रेट अगर दी हुई है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे, तो 5% अगर दी हुई है तो 5% बराबर कितना होता है 1/20। तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा 20:21, और जो यहाँ से निकल के आ रहा है 20:21 बस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है ब्रदर, देख लो। 12,000 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये कह रहा है 12,000 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर से, वह 20% जो है हमारी वो वार्षिक दर है, 9 माह का पूछ रहा है। तो एक साल में 9 माह कितने बार आते हैं, जो 3 होते हैं, 3 तिमाही कितनी बार आती है, 4 बार। तो हम इसमें निकालेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 9 माह का पूछ रहा है तो कितना निकल आएगा, तिमाही होगी तो 3 4 बार आती है, तो हम 4 का इसमें 20% में डिवाइड देंगे तो ये कितना होगा हमारा 20% अपॉन 4 इज इक्वल टू 5%। ये हमारा यहाँ से 5% निकल गया। तो हमें ब्याज कितनी 9 महीने की निकालनी है, मतलब तिमाही कितना 3 टाइम की निकालनी है। तो 12,000 रुपए पर निकालेंगे। बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ ब्याज निकालूंगा, देखना। 12,000 रुपए पर ब्याज हमें कितना निकालना है, 3 वर्ष का, वो सॉरी 9 माह का। तो हम 3 टाइम में निकालेंगे ना, तो हमारा यहाँ से 5%, ये कितना होगा, इसका भी 5% और ये भी 5% निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 600 रुपए। 12,000 रुपए 10% हमेशा 1200 होगा, तो 5% डायरेक्ट देखेंगे 600 रुपए, इसका भी 600 रुपए। थोड़ा सोचना है, मैथ सॉल्व है। 600 रुपए मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ब्याज के जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज, उसके ऊपर भी लगती है। तो 600 का हमारा यहाँ से 5% सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, 5% अगर निकालेंगे तो ये होगा हमारा 30, क्योंकि 10% 60, 5% 30 डायरेक्ट। तो इसका भी हम निकालेंगे इस पर, तो ये भी आपसे हमारा 30 हो जाएगा, और इसका भी निकालेंगे इस पर, क्योंकि इसका भी तो थर्ड ईयर में लगेगा जाके, तीसरी में। तो ये हमारा होगा यहाँ से 30, और जो ये ब्याज है हमारी दूसरे ईयर में, इस पर भी निकालेंगे 5%, तो ये कितना आएगा हमारा 1.5, राइट। अब ये जो हमारी क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज ही ब्याज पूछ रहा है। तो ये और ये 30 और ये सारी ब्याज हम ऐड करेंगे तो हमारी ये तो 1800 रुपये हो जाएगी। और ये कितना होगा, 30 या 90 और ये 91.5 और 1800, ये होगा हमारा जो ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, वो होगा हमारा 1891.5 रुपए। जो यहां से हमारा सीआई निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज, वो निकल के आया 1891.50 पैसे, राइट। केवल ब्याज पूछ रहा था तो हमने ब्याज निकाला। ब्याज का ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसे अगर हम फॉर्मूला वगैरह से करें तो 12,000 लिखेंगे, उसके बाद में 5% रेट लगाएंगे तो काफी लॉन्ग होगा। उसके बाद भी हम जो निकल के आएगा वो हमारा मिश्र धन निकल के आएगा, तो उसमें से हम मूलधन घटाएंगे तब जाके ब्याज निकल के आएगी। इसलिए ये ट्रिक अप्लाई करें और बेस्ट टाइम की बचत करें। नाइस, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। लो ब्रदर, आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर, इसमें रेट पूछ रहा है, किस वार्षिक दर पर 1200 रुपए की राशि 2 वर्ष में, टाइम दिया हुआ है हमारा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में 1348 रुपए 32 पैसे हो जाएगी, राइट। देखेंगे इसमें 1200 रुपए की कोई राशि है, वो हमारी 2 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाएगी, लेकिन किस दर पर हो जाएगी ये पूछ रहा है। देखें क्या है उसका, तो 1200 रुपए 1200 अनुपात 1348.32। जब इधर से 10 पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 अंक के बाद है, तो इधर 2 जीरो रखेंगे, राइट। अब ये काटेंगे अगर हम तो कितने बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 12 से 10,000 बार, राइट। गॉट इट। अब इसे अगर काटेंगे ऐसे तो 1 फिर कितना होगा 2 3 1 2 3 6 से कटेगा, तो ये जो होता है हमारा
2 वर्ष दिया हुआ है तो ये किसका वर्ग होगा, ये होगा हमारा 100 का वर्ग, राइट। अनुपात 11,236 जो होता है हमारा 2 वर्ष दिया हुआ है तो ये भी हम किसी का वर्ग होगा, तो किसका वर्ग होगा, ये 6 का वर्ग, 106 का वर्ग है, राइट। अब यहां से जो हमारा मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 100 अनुपात 106। तो हमारा कितना बढ़ रहा है, 100 पर 6 बढ़ रहा है अपॉन 100/100। जब रेट निकालनी है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से जब 100 काटेंगे तो हमारा कितना चले जाएगा, हमारे यहाँ से 6%। यही इसका आंसर है, 6% रेट होगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आगे ब्रदर देखेंगे। यदि त्रैमासिक रूप में संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपए होगा। यह पूछ रहा है त्रैमासिक रूप से संयोजित करवा रहा है, 3 महीने के रूप से संयोजित करवा रहा है, तो ब्याज की किस वार्षिक दर से। तो ये क्या पूछ रहा है, जो वार्षिक रेट होगी वो क्या होगी, और 9 मास का जो चक्रवृद्धि ब्याज है हमारा 32,000 रुपए पर, वो है हमारा 5,044 रुपए, राइट। अब इसे कैसे करेंगे ट्रिक से, तो कई मैंने देखा है कि कई लोग कैसा करा देते हैं, ये तो हटा दिया तो वार्षिक ब्याज अगर उसने पूछ ली तो भी उस साल ही 5% है, लेकिन इसे देखेंगे कैसे करेंगे। 32,000 अनुपात रेशियो लेंगे मिश्र धन का, तो इसमें ये ऐड करेंगे 32,000 में 5,044, तो ये कितना आएगा हमारा 3,7044, मतलब 37,044 आएगा, राइट। 32,000 में हमारा जो ब्याज है वो ऐड होगा तभी मिश्र धन आएगा, तो मिश्र धन हमारा यहाँ से आया 37,044 रुपए। तो इसे अगर हम काटेंगे तो कितने से काटें ताकि वो रेशियो कितने से कटेगा ये देखेंगे। तो ये काटेंगे हम 4 से, तो 4 से हमारा कटेगा ये 8,000 बार, और ये हमारा 4 से कटेगा 9,261 9,261 बार, 9,261 बार। ये हमारा 4 से कटा 37,044 और 32,000 कटा 8,000 बार। ये कह रहा है कि त्रैमासिक रूप से 9 मास का, 9 महीना का मतलब कितना हो गया, ये 1 वर्ष में 9 महीने कितने बार आते हैं, 3 बार आते हैं ना, तो ये कितने का होगा Q। इसे Q अगर निकालेंगे तो ये वहां से Q निकल के आएगा 20 का Q अनुपात, ये होगा हमारा 21 का Q, राइट। अब यहाँ से रेट पूछ रहा है तो रेट कितनी होगी, 20 पर कितनी बढ़ी 1, कितने पर 20 पर, और रेट निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई, तो 20 से ये 100 कटेगा, ये कटेगा हमारा 5%, यहाँ से 5 बार, तो ये निकल के आई हमारी 5%। बस यही समझने वाली बात है। अब ये कह रहा है कि 9 मास का, तो जो हमारी 5% रेट निकल के आई है ये किस पर निकल के आई है, त्रैमासिक रूप से। 3 महीने की जो रेट होगी वो होगी हमारी 5%। पूछ किसकी रहा है, वार्षिक दर 1 साल की पूछ रहा है, तो 1 साल में 3 महीने कितने बार आते हैं, 4 बार, तो 5 का हम 4 से गुणा करेंगे, 5% गुणा 4 बराबर होगा 20%। जो हमारी वार्षिक रेट होगी वो होगी हमारी 20%, और त्रैमासिक रेट होगी वो होगी हमारी 5%। अगर त्रैमासिक रेट पूछे तो 5%, वार्षिक रेट पूछे तो 20%। यही इसका आंसर था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, 11वां। ट्रिक अच्छी लग रही है तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आगे थोड़ा सा देखेंगे। 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए हो जाती है, वह राशि कितने वर्ष में 8,000 रुपए हो जाएगी। कोई 2,000 रुपए की राशि है, वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए हो रही है, तो 8,000 रुपए होने में कितना टाइम लगेगा उसे, ये पूछ रहा है कितने वर्ष लगेंगे। तो जो हमारी राशि है 2,000 अनुपात 4,000, तो इसका रेशियो जो होगा वो होगा हमारा 1:2। तो यहां से देखेंगे हम, और ये इसका ये 2,000 अनुपात 8,000, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा 1:4, राइट। अब ये देखेंगे कि इस पर 2 की पावर कितनी है हमारी 1, और 1 हमारी कितने बढ़ रही है 2 वर्ष में,
और यहाँ से अगर इसकी पावर निकालें तो 1:2 की पावर 2 होगी, 2, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की जो n होती है वो हमेशा पावर में होती है। तो यहाँ से कितनी हो रही है, 2। तो 2 जब 2 वर्ष में बढ़ रही है तो 2 कितने वर्ष में बढ़ेगी, 2 गुणा 2 बराबर 4 वर्ष। राइट आंसर समझ में आया। वो कह रहा है 2000 रुपये हमारी 2000 से 4000 होने में 2 वर्ष लग रहे हैं, तो उसका जो रेशियो है 1:2 होने में उसे 2 वर्ष लग रहे हैं, तो 1:4 होने में उसे कितना टाइम लगेगा, 4 वर्ष। यही इसका आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक यू, दबा के लाइक एंड शेयर ठोकें।